उत्तराखंड की शान चंदवंश। नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। एक ऐसे राजवंश की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए जिसने सदियों तक इस देवभूमि पर राज किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंदवंश की। चंदवंश उत्तराखंड का गौरव है। उन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया। इनका शासनकाल कला, संस्कृति और समृद्धि का काल था। चंद राजाओं ने उत्तराखंड को एक नई पहचान दी। उन्होंने मजबूत किले बनवाए, खूबसूरत मंदिरों का निर्माण करवाया और व्यापार को बढ़ावा दिया। आज हम चंद वंश के इतिहास, उनके शासनकाल और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो आइए इतिहास के इस सफर पर मेरे साथ चलिए। चंद वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। कहा जाता है कि कत्यूरी राजवंश के पतन के बाद चंद वंश का उदय हुआ। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद थे। उन्होंने चांपा से आकर कुमाऊं में अपनी सत्ता स्थापित की। सोमचंद एक शक्तिशाली और कुशल शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी चांपा से स्थानांतरित करके चंपावत में स्थापित की। यह चंद वंश की पहली राजधानी थी। सोमचंद ने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित किया। सोमचंद के बाद कई शासकों ने चंद वंश की बागडोर संभाली। इनमें से कुछ प्रमुख शासक थे। अभय चंद, इन्होंने चंद्र राजवंश की नींव रखी और 1191 ईस्वी तक शासन किया। किल चंद, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ कई युद्ध लड़े। ज्ञानचंद, इन्हें चंद वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक माना जाता है। रुद्रचंद, इन्होंने अल्मोड़ा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बाज बहादुर चंद, इन्होंने मुगलों से लोहा लिया और अपनी बहादुरी के लिए जाने गए। इन सभी शासकों ने अपने अपने समय में चंद वंश की शक्ति और गौरव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद वंश के शासनकाल को कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में मंदिरों, किलों और अन्य स्मारकों का निर्माण हुआ, जो आज भी चंद वंश की कला और संस्कृति का प्रतीक है। चंद शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने कई विद्वानों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया। इस काल में कुमाऊनी भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ। सेक्शन 5, मंदिर और किले। चंद वंश की स्थापत्य कला। चंद वंश के शासकों ने कई भव्य मंदिरों और मजबूत किलों का निर्माण करवाया। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं: बैजनाथ मंदिर, जागेश्वर मंदिर समूह और भीमेश्वर मंदिर। चंद वंश के कुछ प्रसिद्ध किले हैं: लाल मंदिर, राजबुंगा किला और खगमरा किला। ये मंदिर और किले आज भी चंद वंश की स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। सेक्शन 6, समृद्ध समाज। चंद शासन का प्रभाव। चंद वंश के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में शांति और समृद्धि थी। चंद शासकों ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार किया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। चंद शासनकाल में समाज में न्याय और व्यवस्था बनी रही। सेक्शन 7, पतन की ओर। चुनौतियां और संघर्ष। 18वीं शताब्दी के अंत तक चंद वंश का पतन शुरू हो गया था। इसके कई कारण थे, जैसे कि आंतरिक कलह, कमजोर उत्तराधिकारी और बाहरी आक्रमण। नेपाल के गोरखा शासकों ने चंद वंश पर कई बार आक्रमण किया। अंततः 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया और चंद वंश का अंत हो गया। सेक्शन 8, चंद वंश की विरासत। अमिट छाप। हालांकि चंद वंश का शासन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, किले और अन्य स्मारक आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चंद वंश के समय की कला और संस्कृति आज भी उत्तराखंड की पहचान का हिस्सा है। चंद वंश का इतिहास हमें साहस, शौर्य और राष्ट्र प्रेम की सीख देता है। सेक्शन 9, सीख और प्रेरणा। इतिहास से सीख। दोस्तों, चंद वंश का इतिहास हमें बताता है कि एकता और मजबूत नेतृत्व से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चंद शासकों ने हमें अपनी संस्कृति और विरासत को संजो कर रखने की प्रेरणा दी है। हमें अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। तो आइए
हम सब मिलकर चंद्रवंश के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें।